आज हम कक्षा 10 के जो है जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पोषण, श्वसन, उपापचय, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। जैव प्रक्रम को निम्नलिखित भाग में बांट सकते हैं। पोषण, श्वसन, उपापचय, परिवहन, उत्सर्जन, जनन। उपापचय को पुनः जो है दो भागों में बांट सकते हैं, बांटा गया है। एक है अपचय, कैटाबोलिज्म, उपचय, एनाबोलिज्म। अपचय में अणु का विखंडन होता है। अणु का विखंडन या टूटना कह सकते हैं। और इन अणुओं के विखंडन और टूट करके जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। और इसी ग्लूकोज को जो है हम ऊर्जा के लिए प्रयोग करते हैं। अपचय क्रिया में क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है, अणुओं का निर्माण होता है। अणुओं का निर्माण होता है और वो अणु जो निर्माण होता है वो कौन कौन से अणु होते हैं? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एवं ग्लाइकोजन, जो बाद में स्टार्च में बदल जाते हैं। पुनः जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक में यदि कोई जीव प्रजनन के द्वारा नई जाति को उत्पन्न करता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें कोई
नर या मादा, नर या मादा, जैसे नर या मादा, कोई भी एक। यहां पे क्या है, विभिन्न जातियों जैसे नर व मादा की सहायता से नई जात पैदा की जाती है, लैंगिकरण कहलाता है। यहाँ पर नर या मादा में से कोई एक जो है अजीब उत्पन्न करता है तो उसे अलैंगिकरण कहेंगे, और यहाँ पे नर व मादा के संयोजन के द्वारा अगर नई जात की उत्पन्न की जाती है तो उसे हम लैंगिकरण कहते हैं। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे जैव प्रक्रम को? वह सभी प्रक्रम जो किसी जीव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो किसी जीव के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को आगे हम भाग बांट देते हैं। सबसे नंबर एक आ जाएगा पोषण, जो शुरुआत में हम पहले से बताए थे पोषण। फिर आ जाएगा श्वसन, वृद्धि, जन्म, उत्सर्जन। ये सारी क्रियाएं जो है किसी जीव के अंदर होता है, जिसमें से जो है हम इस जीव को जो है जैव प्रोसेस को जो है जैव प्रक्रम को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैव प्रक्रम को वापस अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो हो जाएगा सजीव और एक हो जाएगा निर्जीव। इसके हम कहते हैं लिविंग और इसे कहते हैं नॉन लिविंग।
अब सबसे पहले अगर हम पोषण की बात करें, पोषण न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात अगर करें तो न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग अपने विभिन्न कार्यों में करता है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। जैसा कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा का उपयोग जो है हम विभिन्न कार्यों में करते हैं, जैसे गमन के लिए करते हैं, वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं, वृद्धि और विकास के लिए करते हैं, ऊतकों की मरम्मत के लिए करते हैं और श्वसन के लिए भी करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन ग्रहण करता है तथा उसका उपयोग अपने विभिन्न कार्यों में करता है, पोषण कहलाता है। भोजन से ऊर्जा लिया, ऊर्जा का उपयोग वो विभिन्न कार्यों से गमन के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, ऊतकों की मरम्मत के लिए तथा श्वसन के लिए जो है ये प्रयोग करेगा। अब आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व किसे कहते हैं? वह तत्व जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं अथवा हमें ऊर्जा देने में मदद करते हैं,
पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व को हम पुनः भागों में बांट सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। वह तत्व जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अथवा हमें ऊर्जा देने में मदद करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व को पुनः हम विभागों में बांट देते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, खनिज है और जल है। इसमें से प्रत्यक्ष ऊर्जा देने वाले, प्रत्यक्ष ऊर्जा देने वाले तत्व, डायरेक्ट एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी जो देते हैं, वो डायरेक्ट एनर्जी आपको देते हैं T कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन। ये जो है तीन हमें जो है डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तीन हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें मदद करने वाले, तो जो तत्व है वो है विटामिन है और खनिज लवण है। ये जो है हमें मदद करने वाले हैं। आगे पोषक तत्व के प्रकार, पोषक तत्व के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में हम बांट सकते हैं। नंबर 1 बृहद पोषक तत्व, नंबर 2 सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में भोजन द्वारा लिए जाते हैं, बृहद पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन तथा वसा। इसका हम जो है भोजन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। वह जो सूक्ष्म अथवा कम मात्रा में भोजन द्वारा जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व
जैसे विटामिन, खनिज, लवण एवं रेशेदार युक्त पदार्थ। पोषक तत्व को हम आगे दो भागों में, बृहद तत्व और पोषक तत्व। बृहद तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में भोजन है उन्हें कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा। सूक्ष्म पोषक तत्व वे अथवा कम मात्रा में लिए जाते हैं, जैसे विटामिन, रेशेदार युक्त पदार्थ। इस सारे जो है सूक्ष्म मात्रा में भोजन द्वारा लिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन से अथवा उनके यौगिक अथवा उनके यौगिक होते हैं, कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम पुनः बांट सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। कार्बोहाइड्रेट को हम बांट सकते हैं नंबर 1 ग्लूकोज, नंबर 2 नंबर 3 ग्लाइकोज, और नंबर ग्लूकोज, फ्रक्टोज देने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। तुरंत ऊर्जा देने वाले हैं, परंतु फ्रक्टोज ग्लूकोज से भी तीव्र गति से ऊर्जा देने वाला
फ्रक्टोज ग्लूकोज से तीव्र गति से ऊर्जा देने वाले पदार्थ है, और इसका एग्जाम्पल है शहद। यदि आपके पास एक प्रश्न आए, प्रश्न क्वेश्चन कि तुरंत ऊर्जा तीव्र गति से देने वाला पदार्थ है, ग्लूकोज ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन ऑप्शन सी, स्टार्च, और ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तुरंत ऊर्जा अथवा तेज गति से ऊर्जा देने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ऊर्जा देने वाले हैं, बट यहाँ पर तुरंत ऊर्जा अथवा तीव्र गति से ऊर्जा की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी देने वाला ऊर्जा है, बट फ्रक्टोज इज फास्ट एनर्जी देने वाला है, बहुत तुरंत ऊर्जा देने वाला है। का उपयोग शरीर लिए पश्चात बचे हुए ग्लूकोज का रूपांतरण ग्लाइकोजन में हो जाता है तथा यकृत में आरक्षित जाता है। भोजन द्वारा हमें ग्लूकोज मिल जाता है। ग्लूकोज का उपयोग जो है हम अपने विभिन्न कार्यों के लिए ले लेते हैं। विभिन्न कार्यों के बाद जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बच जाता है, उस ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और वह ग्लाइकोजन हमारे यकृत में रिजर्व फूड के रूप में जमा हो जाता है। 8 से 12 अणु ग्लूकोज के मिलकर एक अणु ग्लाइकोजन करते हैं। हाइड्रेट्स में
ऑक्सीजन का अनुपात 2 होता है। एक ग्लूकोज से 4 से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 8 से 12 अणु ग्लूकोज के मिलकर के एक अणु ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 में होता है और 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। धन्यवाद।